सभी पांडव लोग आते हुए आज रात्रि का आखिरी दिन है पांडव लीला का और कल होगी गैण। ये पांडव जी आए हैं सभी गांव का भ्रमण करते हुए और भिक्षा के रूप में भिक्षा लेते हुए, क्योंकि जब पांडव वनवास में थे तो उनका जीवन गुजर भिक्षा के रूप में ही हुआ था। कौरवों के द्यूत कीड़ा में वह छलपूर्वक हार गए थे शकुनी द्वारा। तो पांडव लीला जो हमारी है वह बुराई पे अच्छाई के तौर पे हम देखे जाते हैं एक जीत को। हमें पांडव लीला से केवल ये मनोरंजन का एक रूप नहीं देखना है। पांडव लीला से हमें यह सीखना है कि किस प्रकार से भगवानों को भी छला जा सकता था या छला गया था, और उसका बदला लेने के लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सत्य का साथ दिया था अधर्म में, जबकि बड़े बड़े योद्धा थे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कुलगुरु उनके कृप, महाबली भीष्म पितामह और नारायणी सेना भी कौरवों के साथ में थी, परंतु जो नारायण थे वह पांडवों के पक्ष में थे। और जब कौरवों ने नारायणी सेना ले ली थी तो उस समय अर्जुन ने कहा था कि मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे नारायण चाहिए। और वही नारायण का आशीर्वाद और भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद अर्जुन के ऊपर सदैव था, जिससे कि अर्जुन का कभी बाल विवाह का ना हो सका। तो मित्रों, हमें जो पांडव लीला केवल एक मनोरंजन के तौर पे, एक शौक के तौर पे नहीं देखना है। इससे हमें सीख लेनी है, सीखना है कि यदि छल होता है तो छल का बदला कैसे लिया जाए। और सबसे पहले द्वैत क्रिया यानी आज के समय में गैम्बलिंग, सट्टा, इससे हमें दूर रहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जैसे एक जो कि सबसे बड़े एक ज्ञानी व्यक्ति थे, वह भी उस खेल में फंस गए और उन्होंने अपनी मर्यादा भूलते हुए अपने आप को भी, अपने पूरे भाइयों को भी, साम्राज्य को भी, सबको उस जुए में हरा दिया। तो हमें इससे यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें जुआ, शराब, सट्टा, इससे बचना चाहिए और इसको अपने जीवन में इतना नहीं घोल देना चाहिए कि जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। महाराज युधिष्ठिर की एक छोटी सी गलती, एक और शकुनी की चाल से पांडवों को वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा और अपने ही इतने बड़े कुल का उनके द्वारा संहारण हुआ। खैर, ये तो एक काल का विषय था, भगवान श्री कृष्ण का थे, तो जहाँ बुराई होती है, जहाँ अधर्म होता है, उसका नाश करने के लिए भगवान कोई ना कोई माध्यम जरूर ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे सभी पांडव वीर तैयारी करते हुए ओहो, सभी पांडव लोग आते हुए आज रात्रि का, भाई साहब कैसे हो? आज रात्रि का आखिरी दिन है पांडव लीला का और कल होगी गैण। और ये हमारे भाई साहब नवीन जी, ये पांडव जी आए हैं सभी गांव का भ्रमण करते हुए और भिक्षा के रूप में भिक्षा लेते हुए, क्योंकि जब पांडव वनवास में थे तो उनका जीवन गुजर भिक्षा के रूप में ही हुआ था। कौरवों के द्यूत कीड़ा में वह छलपूर्वक हार गए थे शकुनी द्वारा। तो पांडव लीला जो हमारी है वह बुराई पे अच्छाई के तौर पे हम देखे जाते हैं एक जीत को। हमें पांडव लीला से केवल ये मनोरंजन का एक रूप नहीं देखना है। पांडव लीला से हमें यह सीखना है कि किस प्रकार से भगवानों को भी छला जा सकता था या छला गया था, और उसका बदला लेने के लिए भगवान ने, श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सत्य का साथ दिया था अधर्म में, जबकि बड़े बड़े योद्धा थे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कुलगुरु उनके कृप, महाबली भीष्म पितामह
और नारायणी सेना भी कौरवों के साथ में थी, परंतु जो नारायण थे वह पांडवों के पक्ष में थे। और जब कौरवों ने नारायणी सेना ले ली थी तो उस समय अर्जुन ने कहा था कि मुझे नारायणी सेना नहीं, मुझे नारायण चाहिए। और वही नारायण का आशीर्वाद और भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद अर्जुन के ऊपर सदैव था, जिससे कि अर्जुन का कभी बाल विवाह का ना हो सका। तो मित्रों, हमें जो पांडव लीला केवल एक मनोरंजन के तौर पे, एक शौक़ के तौर पे नहीं देखना है। इससे हमें सीख लेनी है, सीखना है कि यदि छल होता है तो छल का बदला कैसे लिया जाए। और सबसे पहले द्वैत क्रीड़ा यानी आज के समय में गैम्बलिंग, सट्टा, इससे हमें दूर रहना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर जैसे एक जो कि सबसे बड़े एक ज्ञानी व्यक्ति थे, वह भी उस खेल में फंस गए और उन्होंने अपनी मर्यादा भूलते हुए अपने आप को भी, अपने पूरे भाइयों को भी, साम्राज्य को भी, सबको उस जुए में हरा दिया। तो हमें इससे यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें जुआ, शराब, सट्टा, इससे बचना चाहिए और इसको अपने जीवन में इतना नहीं घोल देना चाहिए कि जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। महाराज युधिष्ठिर की एक छोटी सी गलती, एक और शकुनी की चाल से पांडवों को वनवास और अज्ञातवास झेलना पड़ा और अपने ही इतने बड़े कुल का उनके द्वारा संहार हुआ। खैर, ये तो एक काल का विषय था, भगवान श्री कृष्ण का थे। तो जहाँ बुराई होती है, जहाँ अधर्म होता है, उसका नाश करने के लिए भगवान कोई ना कोई माध्यम जरूर ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारे सभी पांडव वीर तैयारी करते हुए और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मदन सिंह बिष्ट जी हैं। भाई साहब चाचा नमस्कार। बा बड़े चाचा नमस्कार। फले। और आज ये रात्रि का आखिरी कार्यक्रम है। कल क्या बोलते हैं, गैण होगी, तो कल लास्ट दिन होगा। कल पांडवों की विदाई या एक तरीके से समारोह जो हमारा ये 18 दिन चला, उसका समापन हो जाएगा। सभी क्षेत्रवासी हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे कि कल का प्रोग्राम हम अच्छे से निपटा सकें, ख़त्म कर सकें और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे क्षेत्र, हमारे गांव उत्तराखंड और हमारे सभी भाइयों पे जो कि देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं। ये भीमसेन ने केले का पेड़ को उठाया। जय पांडव महाराज, जय हो पांडु महाराज की। और ये एंट्री होते हुए एक धर्म का एक प्रतीक, धर्म का एक चिन्ह, धर्म की विजय के लिए हमारे गांव में जो आज समारोह हो रहा है, इसके लिए मैं सभी अपने सीनियर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने अपने जीवन में कभी यह चीज़ नहीं देखा, परंतु आज हमें एक माध्यम मिल रहा है देखने का। और आज बहुत खचाखच और आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं
अब माता द्रौपदी को अवतरित करते हुए अभी माता द्रौपदी को न्योता जाएगा और जब माता द्रौपदी प्रकट हो जाएंगी उसके बाद महारथी धनुर्धारी अर्जुन जी का भी अवतरण होगा। आज बहुत माताएं बहनें खचाखच आई हुई। माता द्रौपदी की एंट्री हो चुकी है। माता द्रौपदी जी को अभी प्रकट किया जाएगा। जय हो मां भगवती। माता द्रौपदी का अवतरण हो चुका है। का साक्षात्कार रूप। सतयुग की सीता, द्रौपद रूप की द्रौपदी और अभी कलयुग की काली, ऐसा बोला जाता है। लास्ट दिन है। जय हो मां भगवती। भगवती का भी अवतरण हो चुका है। अब धनुर्धारी अर्जुन जी साक्षात माता द्रौपदी का रूप है। इसलिए कहा जाता है सतयुग की सीता, द्रौपद युग की द्रौपदी और कलयुग की काली। यह हम सभी उत्तराखंडियों का एक सौभाग्य है कि हम ऐसे स्वर्ग जैसे वातावरण में रहते हैं
जहाँ इतने 36 कोटि के देवी देवता, और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि यहाँ से पांडव अपने जो वनवास के समय पे गुजरे थे, जिस समय उनको द्यूत में हराया गया था, उसी पर्व को हम आज मना रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि पांडव कभी हमारे इस क्षेत्र में भी रहे होंगे, जिसके लिए आज उनको यहाँ पूजा जा रहा है या पूज रहे हैं। एक एक करके सभी पांडवों के जो मुख्य मतलब किरदार थे उनको पूजा जाता है। अब बसंत की बाण या बसंत देवी, यह भी माता भी प्रकट हो गई हैं। वनवास में गए थे तो वो केवल 5 पांडव, कुंती और द्रौपदी माता ही नहीं थे, उनके साथ उनके अन्य योद्धा भी थे, और साक्षात विष्णुदेव, साक्षात कृष्ण भगवान उनके साथ थे। तो पांडव के जितने भी मित्र या फिर उस समय के जो भी योद्धा थे, उन सभी को एक एक करके अभी अवतरित किया जाता है। जिसके साथ नारायणी हो उसका कौन बाल बाका कर सकता है। माफ़ कीजिएगा कि ये किनको अवतरित किया जा रहा है।
क्योंकि बिना भगवान के सपोर्ट के तो पांडव भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कौरवों के साथ तो असंख्य सेना, राज्य, खुद अमर, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण और ना जाने कितने योद्धा, अश्वत्थामा जो कि सदैव अमर थे, उनको हराने के लिए सभी जो पांडवों के मित्र या फिर पांडवों के साथ रहने वाले देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाए। फिर से यही कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है। द्वारा देवताओं को प्रकट किया जा रहे हैं और ये पांडवों के अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, उनके रखवाले, उनके शस्त्रों को निर्माण करने वाले, उनके खास से पेशादार थे, जिनको आमंत्रित किया जा रहा है। जब पांडव युद्ध पे जाते थे तो पांडवों के शस्त्र बनाते थे। यो ऐसी रहे वो पहरी नहीं हुआ जो यो पहरे वो भी असंख्य लोग। और मामा जी हीरा सिंह जी और मदन बिष्ट जी पूर्व विधायक। आज के मुख्य अतिथि हैं और सबका स्वागत करते हैं। ये हमारे छोटे भाई किच्छा से आए हुए हैं, छोटे भाई हमारे। आज आखिरी दिन है पांडव लीला का, यानी रात्रि का।
मूर्ति को नमन करते हुए। कैमरा तो बड़ो में भाई है के सोनू जो अच्छा छुटकू हमारे भतीजे हनुमान जी का किरदार निभाते हुए। महावत भीम सत मानकर एक दूसरे को लाइक ये विपक्ष पार्टी है। मानव देवता अपने शस्त्रों को लेकर आगे को बढ़ेंगे, वैसे ही भीम अपने पूरे दल के साथ मैदान में पहुंचेंगे। केले के पेड़ को लेकर जो आज जिनको निमंत्रण था पहुंच रहे हैं। ये भीम पूरा वृक्ष को ले आए केले के, देखिए साक्षात शक्ति। ये है साक्षात शक्ति। ये सारी भीमसेन की सेना है।
प्रकाश भाई पांडव लीला मात्र पांडव लीला नहीं, यह एक अत्याचार की कहानी है, एक छल की कहानी है, एक द्यूत की कहानी है। और एक द्यूत में अपने साथ साथ, अपनी संपत्ति के साथ साथ, अपने भाइयों के साथ साथ, अपनी धर्मपत्नी तक को भी दांव में लगा देने वाली दुख बड़ी कहानी है। और किसी ने सच ही कहा है, जिस समय विवेक थोड़ा सा साथ छोड़ देता है तो उस समय बड़े से बड़े योद्धा भी, बड़े से बड़े शक्ति भी भ्रमित हो जाती है। यह 18 दिन की कहानी उसी चीज़ पे आधारित थी, पांडवों के राजपाट खोने से लेके पांडवों के साथ छल होने तक। फिर पांडवों ने किस प्रकार उस छल का बदला लिया, और छल के बदले लेने से पहले भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बना के वहाँ भेजा था कौरवों के समक्ष की चलिए कोई बात नहीं, आपने राजपाट हमसे द्यूत में छीन ही लिया है तो कोई बात नहीं, आप हमें केवल 5 गांव ही दे दीजिए, हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। और कपटी दुर्योधन उसमें भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन का कहना था कि उसने अज्ञातवास को भंग कर दिया और गणना के हिसाब से अज्ञातवास पांडवों का पूर्ण हो चुका था। इसी कारण से यह युद्ध बढ़ता गया और युद्ध अंत में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, महाभारत का युद्ध बना। युद्ध दो परिवार नहीं, एक ही परिवार का। तो इसलिए कहते हैं कि जुआ द्यूत अच्छी चीज नहीं, दारू सिगरेट शराब अच्छी चीज नहीं। और ये चाचा भी दिल्ली से आते हुए, सभी हमारे गांव के युवा बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और सभी आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि युवा इस तरीके से आगे आ रहे हैं, तभी गांव भी एक होगा और युवाओं के कंधे पे अतिरिक्त नया बोझ होगा तो युवा भी समझेंगे कि पूर्वजों की जो तिथि वक्ति है, रीति रिवाज को किस प्रकार से आगे ले जाया जा सकता है। चाचा नमस्कार। भले बस चाचा बस वही 4-5 प्राइवेट में हुई हूँ। और सभी सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, प्यार रहा। चाचा लोग हैं हमारे, ताऊ जी, ये भाई साहब, चाचा जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पांडवों का सम्मान करते हुए
हो चाचा, चाचा नमस्कार। चाचा टोन, चाचा टोन, आप पहचाना दो। ओ चाचा नमस्कार। नमस्कार आपको जी। ओ ठीक है। ओ भरा मशीना ने भरा था जल्दी सब समझो। लेट ना हो जाए और ये बैठे रहते ना, बैठे रहते क्यों बैठाइए, भेज दो, कोई बात नहीं। हम यहाँ जो और